हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं जैनेंद्र पातर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MJCI लर्निंग सिंप्लीफाइड पर, जहां आप सभी को मिलते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे एजुकेशनल वीडियो। दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था फोटोसिंथेसिस के बारे में और फोटोसिंथेसिस के सारे मैकेनिज्म के बारे में। आज आप लोगों के सामने में एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो कि PAT, ICR, BHU के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वह है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आप सभी को पता है, श्वसन की क्रिया किसे कहते हैं, श्वसन की क्रिया क्या होती है, सभी जीवधारियों में श्वसन का क्या महत्व है। तो इसी टॉपिक को लेकर के आज उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के बीच में। चलिए देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। दोस्तों, रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज लवण, विटामिन्स, फैट या फिर प्रोटीन, जितने भी चीज हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, इन सारे चीजों को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, जटिल कार्बनिक यौगिक पदार्थ। तो श्वसन की क्रिया में होता क्या है? जनरली बेसिकली आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि श्वसन की क्रिया में इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अपघटन होता है या ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। आप सभी से मैं एक सवाल पुट अप करना चाहूंगा। हम सभी जानते हैं श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। साथियों, कभी आप लोगों ने सोचा कि हम लेते तो ऑक्सीजन गैस है बट छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है? इसका कारण क्या है? आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं बट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, इसके पीछे का राज क्या है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, ग्लूकोज, जो कि सामान्यतः हमारे शरीर में मौजूद होता है। ये एक सामान्य स्ट्रक्चर फॉर्मूला है ग्लूकोज का, जिसमें टोटल कितने कार्बन कंपाउंड हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन कंपाउंड है। ऑक्सीडेशन की रेस्पिरेशन की क्रिया में होता क्या है? रेस्पिरेशन की क्रिया में ये जो कार्बनिक पदार्थ है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण के बाद, ऑक्सीकरण की क्रिया के बाद ऊर्जा रिलीज होगी, और उसके साथ ही साथ ऊर्जा रिलीज होने के साथ ही साथ क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं वायुमंडल में। और ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो इस कार्बनिक कंपाउंड के टूटने के बाद रिलीज होता है, और इसके साथ ही साथ कुछ मात्रा में जल भी रिलीज होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड आता कहां से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन के कितने प्रकार होते हैं? तो सामान्यतः रेस्पिरेशन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक, जिसको हिंदी में हम ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीश्वसन के नाम से जानते हैं। ऑक्सीश्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन वह रेस्पिरेशन होती है जिसके संपूर्ण होने के लिए या कंप्लीट होने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स वह श्वसन की वह क्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति या कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए किसकी उपस्थिति होना आवश्यक है? ऑक्सीजन की उपस्थिति होना आवश्यक है। वह रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है उसे हम ऑक्सीश्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद या इस क्रिया के संपन्न होने के बाद हमें 673 मीन्स 673 किलो कैलोरी ऊर्जा का प्राप्ति होता है। 673 किलो कैलोरी। इसको मैं अगर सूत्र के रूप में आपको बताना चाहूं, C6H12O6, C6H12O6 जो कि क्या है दोस्तों? आप सभी को पता है, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैं आपको बताना चाहूंगा ये वही कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम फूड मटेरियल्स के रूप में लेते हैं, खाना खाते हैं,
भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो यही कार्बोहाइड्रेट है जो हमको प्राप्त होता है। ये वह ऑक्सीजन है जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए या कार्बनिक पदार्थों को नष्ट करने के लिए इस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। इसकी क्रिया जब होती है तब क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जल का अणु बनता है और सबसे मुख्य बात क्या है, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, अगला एनारोबिक में आते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन मींस जहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, जहां पे ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया होती है। इसमें देखते हैं क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कुल 21 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। अगर इसको सूत्र के माध्यम से देखें, इसका केमिकल फॉर्मेशन देखें तो C6H12O6 जो कि कार्बोहाइड्रेट है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो है नहीं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, मतलब ये डायरेक्ट क्या होगा, रिएक्शन होगा इसमें। तो यहाँ पे 2C2H5OH मतलब ये होता है अल्कोहल, अम्ल का निर्माण होता है। यहाँ पर अल्कोहल क्या है, आप लोगों को पता है अल्कोहल क्या है, अम्ल है। और 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगी और यहाँ पर 21 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। दोस्तों ये तो रही एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अगर मैं आप लोगों से एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का तुलनात्मक अध्ययन साझा करना चाहूं तो चलिए करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एंड इट्स एनारोबिक। जैसे कि आप लोगों को पता है एरोबिक मतलब ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एंड इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन इज एब्सेंट। इसमें एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी निकलते हैं। ठीक है, तो एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और इसमें बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी निकलती है, एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को इसको याद रखना पड़ेगा। और अगर कितनी एनर्जी रिलीज होती है वो देखें तो 673 किलो कैलोरी इसमें रिलीज होती है टोटल, और इसमें ओनली 21 किलो कैलोरी रिलीज होती है। और इसके साथ ही दोस्तों 673 किलो कैलोरी को अगर मैं एटीपी में कन्वर्ट करूं तो ये होता है 38 एटीपी एंड 21 किलो कैलोरी लगभग 2 एटीपी के बराबर होता है। एटीपी आप सभी को पता ही होगा, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, और यही एटीपी है जो हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। एक और बात, एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ पर होता है, कौन से पौधों में होता है, और एनारोबिक किन जीवों में होता है। तो जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स जितने भी होते हैं इनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और जितने भी जैसे बैक्टीरिया, फंगस, ईस्ट, इन सभी जीवों में एनारोबिक रेस्पिरेशन। आरक्यू का मतलब होता है कि किसी भी जीवधारी के द्वारा कुल कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया गया और उतने ऑक्सीजन में टोटल कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किए गए। तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो है, ठीक है, ली गई ऑक्सीजन और रिलीज की गई कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो रेशियो होता है इसी को क्या बोला जाता है, आरक्यू बोला जाता है। डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट
जीवों में आरक्यू का जो लेवल रहता है वो अलग अलग होता है, और ये डिपेंड करता है कार्बनिक पदार्थों के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कार्बनिक पदार्थ की अगर बात करें तो जितने भी फैट्स एंड प्रोटीन होता है या फिर ऑयल होता है, इनका जो आरक्यू लेवल होता है वो हमेशा 1 से कम होता है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट श्रेणी में आते हैं यौगिक, कार्बोहाइड्रेट्स का ऑलवेज 1 होता है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट्स का कितना होता है? 1। और जितने भी सक्लेंट्स प्लांट होते हैं, सक्लेंट्स प्लांट, इनका होता है 0। इनका कितना होता है? 0। और ये तो हो गई एरोबिक कंडीशन में। एरोबिक कंडीशन में ये आरक्यू लेवल आपको मिलेगा, और जो एनारोबिक कंडीशन होता है, एनारोबिक कंडीशन में हमेशा जो आरक्यू का मान होता है वो अनंत होता है दोस्तों। आरक्यू का मान हमेशा इसमें अनंत होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला लेक्चर था रेस्पिरेशन के बारे में। मैं चाहता हूं आप लोग अधिक से अधिक फीडबैक दें, कमेंट्स करें हमारे वीडियोस पे। अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक अपने साथियों तक इसे फॉरवर्ड करें। और इससे रिलेटेड जो भी आपका सवाल होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं उसका आंसर आपको दे सकूं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।